सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश में रामपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है बनवाई गई थी समाजवादी पार्टी सरकार में। आदित्यनाथ योगी जी ने उसको ध्वस्त करने का निर्णय लिया है। देश में तमाम ध्वस्त करने का निर्णय लिया, जिसमें उसमें हजारों नौजवानों की शिक्षा चल रही है, सबका भविष्य खतरे में है। इसी उस ध्वस्तीकरण बचाने के लिए हम लोग यहाँ जंतर मंतर बहुत जरूरी कि सरकार नहीं चाहती किसी भी समुदाय से, ना हिंदू से ना मुसलमान से, ये उनको उलझाए रखना चाहती है। वो शिक्षा से दूर करने के लिए केवल तोड़ रही है। तो और हम किसी भी मामले को लेकर यहाँ अगर आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो शिक्षा से जुड़े हुए लोग। सर एक सवाल का जवाब ले लेता हूँ, आप अपनी बात रखिए। पहले सरकार की तरफ से देखते हैं, उनका कहना है डीएम का वहाँ का कि दरअसल ये इलीगल है, अवैध है। क्या ये मानने लायक बात है या जबरदस्ती है? यह पूरी तरीके से डीएम सरकार के गुलाम की तरह काम कर रहे हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी की तरह वो काम नहीं कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। वो बयान मैंने भी सुना है और वो बेहद निंदनीय है। वो अभी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कंपटीशन दिया होगा, एग्जाम इंटरव्यू, तब यहाँ आए होंगे। उन्हें शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। वो क्या लफंगों जैसा बयान दे रहे हैं, उनका बयान बिल्कुल निंदनीय है। अच्छा एक वक्त के लिए मान भी लिया जाए कि वो इलीगल है, अवैध है, तो क्या उसको तोड़ना ही सोल्यूशन या कोई? मुझे देखिए, मैं एक चीज बताऊं, किसी भी इमारत को या किसी भी चीज को बनाने के लिए लीगल इलीगल कुछ भी हो, उसका दूसरा रास्ता निकाला जाता है। उसमें ईंट लगी है, खनन हुआ होगा, मिट्टी पकी होगी तो उसमें कोयला लगा होगा, तमाम रिसोर्सेज से। उसमें लोहा लगा है तो हमारी प्राकृतिक रिसोर्सेज से वो लोहा आया होगा। उसमें मजदूरी लगी है, पसीना लगा है, पैसा लगा है देश का। उसको अब सरकार कब्जे में ले, सरकार उस पर अपना नियंत्रण रखे और सरकार उसे चलाए, लेकिन उसको तोड़ना बिल्कुल गुनाह है। तो उसको तोड़ने से सरकार का क्या फायदा होगा? सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। यूपी की राजनीति और देश की राजनीति इसी पे चल रही थी, अब वो चलेगी नहीं। राम मंदिर लूट लिया चोरों ने, वहाँ का चंदा चोरी कर लिया, तो बस वो धीरे धीरे इनके सारे खुलासे हो रहे हैं। और ये आप ये कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर इसलिए चलेगा ताकि वो हिंदू चलाना चाहते हैं, इसलिए चलाना चाहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम दिखाते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। देश का युवा समझ गया शिक्षा कितना महत्व है, और ये देखिए शिक्षा के प्रति जो जागरूक है वही यहाँ आया है, तो तमाम लोग आए हैं। अच्छा जो बीजेपी के चाहने वाले लोग हैं, उनका ये आरोप है कि उसमें सिर्फ जो है एक कम्युनिटी, एक समुदाय के लिए ये यूनिवर्सिटी बनाया गया था। कुछ चूतिया टाइप के लोग हैं, वो जाके वहाँ देखें, 80% वहाँ पर हिंदू पढ़ते हैं। यह देश हिंदू बाहुल्य है, तो वहाँ कहाँ से एक पर्सनल एक कम्युनिटी के लोग होंगे कहाँ से, और पर्सनल एक कम्युनिटी के टीचर कहाँ होंगे? बहुत सारे स्कूल जो है बंद भी हुए यूपी में। वो सरकारी थे, बंद कर दिया। ये मैंने कहा ना, ये सरकारी नौकरी नहीं देंगे, आपसे घंटा बजवाने की तैयारी करा रहे हैं। ताली इन्होंने कोरोना में बजाई, ये इनका फेलोर है। ज्ञान और विज्ञान से इनकी दुश्मनी, उधर आपको नहीं ले जाने। आपको लगता है सरकार सुनेगी, रोक देगी बुलडोज करना, यूनिवर्सिटी बच जाएगी? सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी, लोग सड़कों पर आएंगे। ये आंदोलन देख रहे हैं हम ना, इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। और इसके पहले भी बहुत सी सरकारें आई जो आंदोलन के बाद से चली गई। ठीक, इसी जंतर मंतर से आंदोलन हुआ और सरकारें खत्म हो गई। उनको अनुमान नहीं था कि ये आंदोलन कितना बड़ा, उनको लग रहा था कि दीपके जी आए हैं तो बहुत छोटा सा आंदोलन होगा, और इसको वांगचुक जी ने कितना बड़ा कर दिया। वांगचुक जी को उठा के लेके गए, हम लोग उन्हीं के समर्थन में आए हैं। एक सही मांग है, वो किस चीज की मांग कर रहे हैं? देश के युवाओं के लिए, अगली पीढ़ी के लिए एडवांस करने के लिए। देश को पढ़ेगा लिखेगा जागरूक होगा आपके देश का युवा, तो उसको समझ होगी कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, कहाँ कैसे रहना है। जब आप उसे जाहिल बना दोगे तो उसे पता ही नहीं है कि हम किस चीजों को कैसे यूज करें। कोई निरक्षर व्यक्ति आएगा तो उसके लिए ये माइक जीरो है, बिल्कुल। कोई पढ़ा लिखा इंजीनियर आएगा तो उसके लिए ये माइक अगर बिगड़ा तो उसे बना सकता है और उसके यूज को बता सकता है। तो पढ़ा लिखा युवा देश की दिशा और दशा दोनों को बदलेगा। ये जाहिल लोग हैं, ये जाहिल बनाना चाहते हैं देश को।